जी, इस वक्त हम लोग पीपी 148 में मौजूद हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस जो इलेक्शन है उसमें आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो कि कंवल के फूल पर इलेक्शन लड़ रहे थे, मियां सलमान शुएब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आया आपको? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो खान के दीवाने उनका रिस्पांस जो है वो बहुत ही क्लासिक था और मुझे पार्टी में आज 16 साल हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा क्लासिक रिस्पांस था। मैं पार्टी फेस था, पीटीआई फेस था। तो आपकी मुखालफिन जो, अगर मुखालिफ मैं कहूँ आपके इसी हल्के से, ये साथ ही उनका ऑफिस है सबा दीवान साहिबा का, वो कहती हैं कि आप तो कैंडिडेट ही नहीं है। देखिए मैं उसको कैंडिडेट तस्वर करता हूँ जिसको टिकट मिले और वो आरओ के जाके दफ्तर में जमा करवाए, क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है। जब आपको टिकट मिलती है तो आप उसको जाके हमेशा आरओ ऑफिस में जमा करवाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्शन प्रोसेस। तो मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह टिकट जाके, मुझसे पिछले भी दिनों किसी ने क्वेश्चन पूछा, एक मीडिया चैनल पे भी बात हुई, तो मैंने अपनी टिकट आरओ ऑफिस जमा कराई। बहुत सारे सहाफ़ी मेरे दोस्तों ने वहाँ से तस्दीक भी की। पार्टी ने उन्होंने ओपन सवाल ये उठाया था कि आपने 9 मई की मजम्मत की थी जिसके बाद आपने पार्टी छोड़ दी थी। देखिए 9 मई की मजम्मत तो मैं अभी आपके सामने अभी भी करूंगा। 9 मई की मजम्मत करना कोई गलत बात नहीं है। उनका सवाल ये था कि 9 मई के बाद आपको पार्टी की तरफ से टिकट जारी नहीं हुआ, पार्टी की तरफ से गुलाम मोहिउद्दीन साहब को हुआ था, लेकिन उनके मामला सेटल नहीं हुए जिस वजह से उनको पार्टी ही ने, मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो टिकट जारी नहीं किया। तो सबा दीवान साहिबा जो कि उनकी बेगम है, लेकिन आपको टिकट जारी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। मुझे टिकट जारी हुआ, उसका बाकायदा लिस्ट में नाम आया। उसके बाद मैंने टिकट लेके आरओ के ऑफिस जमा करवाया, सबमिशन लेटर वहाँ जमा करवाया। फिर उसके बाद जैसे पार्टी ने पॉलिसी चेंज की कि अब हम बैट्समैन के निशान के ऊपर जाके इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर मैंने दोबारा वही नजरियाती टिकट फिर दोबारा जमा करवाया। अब ये पार्टी, अगर आप टिकट जीत जाते हैं तो ये खान की है टिकट? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं 16 साल से खान का सिपाही हूँ जी। और जिस तरह मैंने अभी आपके खातून का नाम सुन रहा हूँ, मेरा तो ख्याल है तो उसकी रुकनीत भी नहीं है पार्टी में। उसको 10 से 12 दिन हुए हैं पार्टी में। क्या ऐसी रीजन थी कि एक ही हल्के से दो उम्मीदवार, एक जो है वो कैलकुलेटर के निशान पे और जिस तरह आपका कवल का ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ इस हल्के में नहीं हुआ, ऑल ओवर पाकिस्तान ऐसा हुआ है। लाहौर के इस वक्त 70% हल्कों में लोगों ने दो दो उम्मीदवार सामने आए हैं। जब क्योंकि पार्टी खत्म हो गई, निशान खत्म हो गया। ग्रुपिंग कहाँ से हुई है? ये हाई लेवल से हुई है या निचले लेवल से? ग्रुपिंग कहाँ से हुई है? देखिए लीडर हमारा इस वक्त जेल में है और पार्टी के नजरियाती लोगों के अपने ख्यालात हैं, क्योंकि हम पुराने लोग हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि पार्टी का जो नज़रिया है वो हामिद खान से वाबस्ता है। मैं आज भी समझता हूँ पार्टी का जो नज़रिया बैरिस्टर अली से वाबस्ता है। मैं आज भी समझता हूँ कि पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो अमीन ज़की जैसे लोग हैं। आज भी समझता हूँ कि पार्टी के पुराने लोग शबीर सियाल जैसे लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि मैं जिस हल्के में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये हल्का 13 यूनियन काउंसिलों के ऊपर मुहित है जी। और इस 13 यूनियन काउंसिलों में से 9 के चेयरमैन पार्टी टिकट होल्डर जो मेरे साथ चलते रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर। यहाँ पर पार्टी फाउंडर्स 27 साल के राना जायद साहब हैं जिन्होंने फ्रंट फुट पे खेला। यहाँ पर उनकी बेगम जो शमाली लाहौर की हमारी शालीमार टाउन की प्रेसिडेंट थी, मिसेस जायद, वो मेरे साथ थी। आपके राइट में मेरे ये खड़े हैं, ये पार्टी के साथ 7 साल की। तो मुझे एक चीज ये बताएं कि क्या आपने ये नहीं सोचा कि इलेक्शन से पहले आप बैठते, आप लोग एक इत्तेहाद करते कि हम जो है वो मिलकर कैंपेन करते हैं, अगर आपका ताल्लुक एक पार्टी, क्योंकि वो भी अपने आप को इमरान खान की स्पाई कहती हैं, आप भी अपने आप को इमरान खान की स्पाई कहते हैं। पार्टी के हाई ऑफिशियल्स को ये दरख्वास्त की थी और कि इनका पार्टी को इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये हमारे साथ बैठती हैं और यहाँ की जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन टिकट होल्डर्स का स्ट्रक्चर है, ये उनके साथ बैठती हैं, तो मैं जो भी ये फैसला करेंगे मैं इनके साथ हूँगा। इस पर काफ़ी मुज़ाकरात भी चले हैं और 2-3 राउंड्स हुए, कमेटियाँ बनी जिसमें चेयरमैन के टिकट होल्डर्स थे। फिर लाहौर के जमील भट्टी साहब की सरबराही में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, उनकी सरबराही में कमेटी बनी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया इस चीज़ों को। तो ग्रुप बंदी का शिकार ज़रूर हुई है, लेकिन ये खाली इस हल्के में नहीं हुआ, ऑल ओवर लाहौर हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह उनको तो सुनने में आया कि उनके पोलिंग एजेंट्स को भी निकाल दिया गया और भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब पोलिंग का वक्त था, कि आपको भी ऐसी कोई मुश्किलात फेस करना पड़ी? मेरी ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है कि मैं फ्लेक्सें भी हम देख रहे हैं कि वो उसी तरह से सामने ही थी, फ्लेक्सें क्या लगने नहीं दी गई? आप अगर देखेंगे, अगर आप कैमरा में मानेंगे, तो मैंने फ्लेक्सेस अभी दोबारा रिक्शों पे दोबारा लोड करवा के आज के लिए दोबारा मंगवाई हुई थी। तो मैंने अपनी फ्लेक्सेस, मेरी जितनी उतरती थी मैं दोबारा उतनी फ्लेक्सेस मंगवाता था। तो वो आपके सामने ही, अब आप आ गए मौके पे तो आपने देख भी ली हैं। और मेरे साथ ऐसा होता रहा जी। मेरे ऑलमोस्ट, मैं वाहिद आदमी था जिसके पास सबसे ज़्यादा जो थे हमारे पोलिंग एजेंट्स थे, और उसमें से आधे बैठ सके, आधे नहीं बैठ सके। पोलिंग एजेंट्स का बड़ा मसला चला है कि उनको निकाल दिया गया है, तो अब जाहिर बात है हर कोई
कोई मिडिल क्लास से आया है, कोई लोअर क्लास से आया है, तो उनके मसाइल कौन हल करेगा? उनकी जो पेमेंट्स हैं, कुछ ने रोज़ा भी रखा हुआ था, हमारी सुबह बात हुई थी, हम इस हल्के में मौजूद थे, तो उनके मसाइल आपने किस तरह से हल किए? देखिए, जो तो हमारी लिस्ट में थी एजेंट्स थी, उन सबको पेमेंट हो चुकी है, मतलब जो उनके हेड्स थी, क्योंकि मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के हेड्स के थ्रू आते हैं ना, तो उनकी पेमेंट्स ऑलरेडी उनको, मेरे साथ तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, अगर किसी जगह पे हुआ है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इश्तियाक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? खान के सिपाही हैं और मरकजी रहनुमा भी हैं, तहरीक इंसाफ के, बड़े अरसे से आप सर्व कर रहे हैं, सो किस तरह से देखते हैं, किस तरह का टर्न आउट रहा है और क्या सीट खान साहब को जीत कर दे रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मियां सलमान साहब ने आपको बताया है कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को वहाँ पर बैठने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि पीटीआई का पहले एक बैठा हुआ है, तो अब दूसरा कैंडिडेट बैठने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी वजह से यहाँ पर काफ़ी आप ये नहीं समझते कि इंशाल्लाह ये हमारी ये ख्वाहिश है कि ये हम सीट विन कर खान के नाम करें इंशाल्लाह ताला। चलें जी, यहाँ पर हम मौजूद हैं पीपी 148 में और कवल के फूल के निशान पर मियां सलमान शुएब जो कि इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट कर रहे थे। रिजल्ट अब से कुछ देर में अनाउंस जो है वो हो जाएंगे, टर्नओवर उन्होंने बताया है। इसी के साथ देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।